अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सब अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। वेलकम टू बैक टू माय चैनल समरीन्स वर्ल्ड। और ये नया व्लॉग है और ये व्लॉग आज अजमेर का मैं स्टार्ट कर रही हूँ। हम लोग ने अजमेर पहुँच गए हैं। लास्ट व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था कि ट्रेन से हम लोग उतरे, होटल में चेक इन किए, वहीं पे वो व्लॉग मैंने ख़त्म कर दिया था। ये न्यू व्लॉग है जहाँ पे हम लोग अजमेर की दरगाह की तरफ जा रहे हैं। और देखिए हम लोग ऑटो पे सब बैठ गए। एक बड़ी सी ऑटो थी जिसमें हम सब लोग एक ही ऑटो में आ गए आज और जा रहे हैं। ये पूरा रास्ता जो है ना मार्केट का था, तो इसलिए आपको पूरा रास्ता आपको मार्केट का नज़ारा देखने को मिलेगा। कपड़ों की दुकान और भी दूसरी चीज़ें सबको देखने को मिलेंगी। बहुत सारे, ज़्यादातर कपड़ों का ही पूरा बेसिक मार्केट था बेसिकली। और देखिए ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। और थोड़े दूर तक मतलब ये लोग उतार देते हैं, उसके आगे नहीं जाते हैं। तो देखिए हम लोग उतर गए हैं और अब वॉक करके जा रहे हैं। पूरा मार्केट वाला रोड जो है दरगाह की तरफ वॉक करके जा रहे हैं। और देखिए मज़ार के जो दरगाह है, दरगाह के गेट के पास आ गए हैं, गेट नंबर 2। और यहाँ पे हम लोग ने सबने अपनी अपनी चप्पलें उतारी और वहीं पे चप्पल ये लोग ले लेते हैं और इस तरह से बांध के रख देते हैं और टोकन दे देते हैं। और फिर हम लोग यहाँ पे चल रहे हैं। सबका पैर जल रहा था, देखिए धूप कितनी तेज़ है। और अंदर आने के बाद ये देखिए सब फूल की, चादरों की जो दुकान है, जो फूल वगैरह चढ़ाते हैं, चादर वगैरह। तो ये देखिए ये मेन गेट है अंदर आने का। तो इस गेट के अंदर आ चुके हैं हम लोग। और यहाँ पे एक सामने को जिसमें चिराग वगैरह जलाते हैं और इधर डेग है। एक तरफ ये छोटी डेग की जगह है और दूसरे साइड बड़ी डेग की जगह है। इस साइड बड़ी डेग, यहाँ पे लोग आते हैं, कुछ भी डालते हैं, अनाज वगैरह, राशन और कुछ भी। यहाँ पे देखिए चिराग जलाते हैं। तो मेन एंट्रेंस के पास ऐसा ही है। और ये देखिए इस तरह से बीच बीच में कारपेट बिछाए हुए थे क्योंकि संगमरमर है तो सबका पैर वगैरह जलता है, तो इसी के ऊपर चलना होता है। देखिए पैर जल रहा है। और ये पूरा बाहर का जो दरगाह के जो बाहर का एरिया है, ये वो वाला एरिया है। तो हम लोग सब लोग जा रहे हैं उधर। और ये पूरा वज़ू खाना है वहाँ का। और यहाँ पे सभी वज़ू बनाते हैं, चाहे वो औरतें हो आदमी हो। और ये वज़ू खाना, तो यहाँ से वज़ू बना के सब अंदर की तरफ जाते हैं। ये देखिए आप लोग, तो सब लोग यहाँ पे वज़ू बना रहे हैं। और ये है मेन गुंबद, जो कि ख्वाजा गरीब नवाज़ का गुंबद है। ये है मेन दरगाह। तो बस दरगाह की तरफ जा रहे हैं। और ये सब सिर्फ बैठने का है, लोग नमाज पढ़ते हैं, बैठते हैं यहाँ पर। ये वो एरिया है। तो देखिए हम लोग जा रहे हैं, बच्चों के पैर ऐसे जल रहे हैं, बच्चे बार बार पैर उठा रहे हैं। और देखिए जायद, और ये आ गए हम लोग मेन दरगाह की तरफ जहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, अपना कुछ कुरान शरीफ वगैरह पढ़ रहे हैं, नमाज वगैरह पढ़ रहे हैं। देखिए धूप कितनी तेज़ है मगर सब फिर भी यहाँ पे नमाज़ पढ़ रहे हैं क्योंकि जोहर का टाइम था। और देखिए हम लोग भी आ गए हैं, इधर मम्मी खड़ी हैं और हम लोग देखिए नमाज़ हो गई है तो तस्बीह पढ़ रहे थे। वहाँ पे जानमाज, तस्बीह, कुरान शरीफ वगैरह सब रखी रहती है। आप लोग आए, बैठे, मतलब जिसको जो पढ़ना है पढ़े। इधर मम्मी कुरान शरीफ पढ़ रही है, हम लोग ने नमाज़ पढ़ लिया। और देखिए मैं भी इधर बैठी हुई, मम्मी भी इधर बैठी हुई है और बाकी सब लोग भी नमाज़ पढ़ने के लिए गए हैं। ये है मेन दरगाह का जो मेन एंट्रेंस है सामने की तरफ का, ये वो है। तो ये देखिए लोग यहाँ पे जा रहे हैं अंदर दरगाह के। कोई चादर चढ़ाता है, कोई फूल चढ़ाता है, तो ज़ियारत करने जाते हैं, पातिया पढ़ने लोग जाते हैं अंदर। तो देखिए अलाउड है यहाँ पे, औरतें भी जा सकती हैं, आदमी भी लोग भी जा सकते हैं। तो देखिए दिन का टाइम है तो इतना ज़्यादा रश नहीं है, शाम में ना बहुत ज़्यादा रश हो जाता है। तो चारों तरफ देखिए आपको लोग ही लोग नज़र आ रहे हैं और सब अंदर की तरफ जा रहे हैं। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे ख्वाजा साहब की हिस्ट्री आपको बता देती हूँ। इनका पूरा नाम था ख्वाजा गरीब नवाज़ मोइनुद्दीन चिश्ती, इनका नाम था। और ये अफ़गानिस्तान से इनको भेजा गया था हिंदुस्तान। और ये कुछ तो इनको मतलब शायद ख्वाब में आया था या कुछ तो इनको कहीं से पता चला था कि हिंदुस्तान की तरफ जाना है। वो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुछ फरमान था, तो उसी को वो फॉलो करते हुए आए थे हिंदुस्तान। और यहाँ पे उन्होंने काफ़ी लोगों को मुस्लिम कन्वर्ट किया था। जो हिंदू मतलब बहुत से लोग थे जो गैर मुस्लिम थे, उन लोगों को हमारे जो ख्वाजा गरीब नवाज़ हैं उन्होंने कलमा पढ़ाया था। 90 लाख लोग जब तक मतलब ये थे, इन्होंने 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ाया था, 90 लाख लोगों को मुस्लिम किया था। तो इनकी काफ़ी बड़ा मर्तबा है हिंदुस्तान में। क्या बहुत बाहर से भी यहाँ पे लोग आते हैं इनकी मज़ार पे ज़ियारत करने, फातिहा पढ़ने, क्योंकि बहुत
वो पहुँचे हुए वली थे। और यहाँ पे मतलब हर रिलीजन के लोग आपको देखने को मिलेंगे। जब आप जाते हैं ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह तो यहाँ पे आपको मुसलमान ही नहीं, हिंदू, दूसरे रिलीजन के लोग भी आपको देखने को मिलेंगे जो यहाँ पे आते हैं, उनको इतना मानते हैं। और उन लोग तो खैर बहुत मन्नत भी मानते हैं, ये धागा वगैरह भी मतलब बांध के जाते हैं, तो काफ़ी सारी उन लोग की मुरादें भी पूरी होती हैं यहाँ से। और जो इंडियन गवर्नमेंट है, जैसे सोनिया गांधी हो गए और मोदी हो गए, उन लोगों गवर्नमेंट की तरफ से भी यहाँ पे जब भी उर्स होता है तो यहाँ पे चादर आती है, चढ़ाई जाती है। हर साल इनका उर्स होता है। तो हम लोग नमाज वगैरह पढ़ के ज़ियारत वगैरह करके आ गए थे। थोड़ा भूख लग रही थी तो कुछ समोसा पीने और कुछ करने। अभी हम लोग अंदर नहीं गए थे क्योंकि जब हम लोग नमाज़ पढ़ के फारिग हुए तो मज़ार 1 घंटे के लिए बंद कर दी गई थी। तो फिर हम लोग फूल की चादर वगैरह लेने आए, तो वही फूल की चादरें वगैरह ले रहे। देखिए चादर एक कपड़े की लिया है और बाकी फूल का ये जो टोकरा है ये अलग अलग मतलब उसके हिसाब से मिलता है। आपको जितना बड़ा टोकरा चाहिए उस हिसाब से उसका रेट रहता है। और देखिए फूल का टोकरा ले लिए हैं और इस तरह से सब लोग सर पे रख के लेके जाते हैं वहाँ पे दरगाह के अंदर चढ़ाने के लिए। तो देखिए ये बड़े बड़े टोकरे लिए थे फूल के, भाई ने लिया, मेरी बहन का जो बेटा था साद उसने भी लिया, और हम लोगों ने एक चादर ली थी और छोटे टोकरे लिए थे क्योंकि कपड़े की चादर चढ़ाई थी। तो ये देखिए यहाँ पे बस चादर वगैरह ले लिए थे और चादर चढ़ाने जा रहे हैं। और मैं जब रिकॉर्डिंग कर रही थी तो आपको थोड़ा बाहर का भी शोर आ रहा होगा क्योंकि मैं अपने घर की लॉबी में बैठ के रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। बाहर से गाड़ियाँ वगैरह जा रही हैं तो उसका शोर भी शायद आप लोग को आएगा। तो ये देखिए सब लोग अब दरगाह की तरफ जा रहे हैं। इस तरह से सब लोग चढ़ाते हैं लेके जाके, मतलब उनका मतलब इतना एहतराम, उनका इतना वो करते हैं क्योंकि काफ़ी बहुत बड़े वली थे ये। और तो ये देखिए बस अंदर की तरफ जा रहे हैं। तो ये देखिए अंदर की तरफ चले गए लोग और वेट कर रहे थे, गेट खुला जैसे ही वैसे ही ये लोग चले गए। यहाँ पे खड़े हुए थे और लेके जाने के लिए फिर अंदर गए लोग, ज़ियारत वगैरह करके फूल वगैरह चढ़ा के आए हैं। उसके बाद फिर ये देखिए हम लोग बाहर की तरफ आ गए, मतलब ज़ियारत वगैरह हो गई थी, वापस बाहर की तरफ आ गए थे हम लोग। ये देखिए बड़ी देग है, यहाँ पे इतना बड़ा बड़ा कुंडल रखा है, इतने बड़े बड़े लकड़े मोटे मोटे रखे हैं, इसी से देग को जलाई जाती है। ये इस तरह से ऊपर चढ़ के इतनी बड़ी देग है। और यहाँ पे लोग जो भी मन्नत मांगते, जिनकी मन्नत पूरी हो जाती है, लोग मन्नत मांगते हैं ना मेरी ये मुराद पूरी होगी तो इसमें मैं ये डालूंगा या वो डालूंगा, उस तरह से लोग अपने हिसाब से डालते हैं। और जो नहीं भी मन्नत मांगते तो लोग अपनी खुशी से डालते हैं। तो देखिए हम लोग पैसे डाल रहे हैं। और इस देग की भी हिस्ट्री है, ये अकबर बादशाह ने ये देग गिफ्ट करी थी अजमेर शरीफ को। ये बहुत बड़ी देग है और उसके पीछे भी एक स्टोरी है कि अकबर बादशाह को औलाद नहीं हो रही थी तो वो पैदल फतेहपुर सीकरी से, आगरा के पास ही है फतेहपुर सीकरी, वहाँ से वो पैदल चल के अजमेर शरीफ आते थे। और उन्होंने यहाँ पे आके मन्नत मांगी थी कि मुझे औलाद होगी, अकबर बादशाह ने, कि मुझे अगर जब औलाद होगी तो उनको औलाद हुई थी तो उन्होंने ये देग गिफ्ट करी थी। और काफ़ी सारा कंस्ट्रक्शन उन्होंने करवाया था अजमेर शरीफ की दरगाह के अंदर और मस्जिद भी बनवाई थी उन्होंने। तो देखिए हम लोग यहाँ पे पैसे वगैरह डाल रहे हैं। ये देखिए बच्चे भी खड़े और देख रहे हैं। और इतनी बड़ी है, इसमें ना तबर्रुक बनता है, मीठा हलवा या मीठा चावल का कुछ तबर्रुक बनता है हर रात को। तो रोज़ रात में ना यहाँ पे चढ़ के उतरते हैं लोग, चमड़े का कपड़ा पहन के उसको भूनते हैं। और ये जो वज़ू खाना जो मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये क्वीन एलिज़ाबेथ ने ये वज़ू खाना बनवाया था और उन्होंने गिफ्ट किया था। जब क्वीन एलिज़ाबेथ इंडिया के दौरे पे आई थी तो उन्होंने, वो अजमेर शरीफ भी आई थी, तो उन्होंने ही ये वज़ू खाना को कंस्ट्रक्ट करवाया था, बनवाया था। तो उसके ऊपर इसका नाम, उनका नाम भी लिखा हुआ है क्वीन एलिज़ाबेथ का। मैं वही दिखा रही थी आपको। तो यहाँ पे देखिए बच्चे भी वज़ू कर रहे हैं और पानी इतना ठंडा रहता है, मतलब इधर से पानी लेते हो, बाजू में इसके एक नाली है, मतलब जो कुल्ला उल्ला करते हैं तो नाली में, ऐसा नहीं कि उसी में ही वज़ू बना के उसी में कुल्ली कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो देखिए सब लोग इधर ही वज़ू बना के फिर अंदर दरगाह की तरफ जाते हैं। ये दरगाह के बाहर गेट जो है वहीं पे डेग है दोनों और वज़ू खाना है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई। और ये देखिए है छोटी डेग भी, 2 डेग है वहाँ पे, एक बड़ी डेग एक छोटी डेग। तो ये देखिए यहाँ पे भी तबर्रुक वगैरह बन चुका था, मतलब यहाँ पे दिन में बनता है और बड़ी डेग में रात में बनता है। तो रात में बढ़ता है और इसमें सुबह बनता है। देखिए इतनी मोटी मोटी लकड़ियाँ रखी हैं। और यहाँ पे देखिए पहाड़ी है, पहाड़ों के बीच में ये है पूरा अजमेर शरीफ की दरगाह। और ऊपर देखिए किला दिख रहा है, वो आमेर का किला है, मतलब जो अजमेर शरीफ में किला था जहाँ का राजा था वो उसका किला दिख रहा था। और यहाँ पे ऊपर भी, पहाड़ी के ऊपर भी एक मज़ार है, तो लोग ऊपर भी जाते हैं चढ़ के, पहाड़ी चढ़ के, इसको तारागढ़ की पहाड़ी बोलते हैं, तो वहाँ पे भी जाते हैं चढ़ के। तो ये अजमेर शरीफ की ये दरगाह है, ये उसका गुंबद है, ये देखिए मेन गुंबद है ये देखिए कितना खूबसूरत है पूरा यहाँ पे। और पूरा संगमरमर का है पूरा। और इनकी जो मीनार है वो भी सोने की है, मीनार के ऊपर जो लगा हुआ है वो भी सोने का लगा हुआ है। ये देखिए पास से करीब से मैं दिखाती हूँ, तो पूरा मीनार का जो गुंबद के ऊपर जो लगा हुआ है पूरा सोने का लगा हुआ है। और
तो उस दिन काफ़ी मतलब मौसम जब हम लोग गए थे तो काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई थी और काफ़ी जगह पानी भी भरा था, बाढ़ भी आ रही थी। मगर हम लोग जिस दिन गए इत्तेफाक से सुबह तो ठंडी थी और बदली थी, बारिश जैसा मौसम था, मगर दोपहर में धूप हो गई थी। तो ये देखिए अब हम लोग निकल रहे हैं बाहर की तरफ और ये बाहर की एक बड़ी मस्जिद है यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे दरगाह का कुछ ऑफिस था और एक साइड ये देखिए ये पूरी दरगाह है। कैंपस के अंदर भी देखिए काफ़ी दुकानें वगैरह लगी हुई हैं ये सब। और इस साइड पे ये देखिए यही है अकबरी मस्जिद जो अकबर बादशाह ने बनवाई थी, यहाँ पे मज़ार के बगल में है। फिर हम लोग गेट पे खड़े हुए थोड़ा फ़ोटो वोटो खिंचाए और ये देखिए शाम हो रही है ना, असर का टाइम हो रहा था तो लोगों का आना जाना शुरू हो गया था। ये सब पुराने ज़माने का देखिए कंस्ट्रक्शन है, तब की जो है मस्जिद बनी हुई है। ये देखिए इतना बड़ा बड़ा पंखा जो है वहाँ पे झल रहे थे लोगों को, क्योंकि गर्मी थी। हम लोग भी यहाँ पे बैठे हुए थे आराम से और यहाँ पे देखिए पंखा इस तरह से झल रहे हैं। फिर कुछ फ़ोटो वोटो खिंचाई और ये देखिए गुम्बद के सामने इस तरह से देखिए जायद ने फिर जाके पैसे दिए। वो पंखा आके झल रहा था ना तो जायद ने जाके पैसे दिए। देखिए इतना बड़ा पंखा है और इस तरह से झलते। उस टाइम मैंने आपको दिखाया था कि वो जब दरवाज़ा बंद था गेट का तो बोले 1 घंटे के बाद खुलेगा, तो हम लोग बाहर आ गए, डेग वगैरह की फ़ोटो वगैरह हमने बनाई। उसके बाद दोबारा से जा रहे हैं वो ज़ियारत करने के लिए। देखिए मैंने आपको जब मैं वीडियो एडिट कर रही थी तो मैंने बोल दिया था कि हम लोग ज़ियारत करके वापस आ गए, मगर नहीं आए थे क्योंकि गेट बंद था। दोबारा से खुला क्योंकि बीच में 1 घंटे के लिए वो जो भी वहाँ पे मैनेजमेंट है जो भी है वो लोग जो गेट वेट के पास खड़े रहते हैं अंदर रहते हैं उन लोग को भी एक रेस्ट चाहिए ना, तो 1 घंटे के लिए बंद कर देते हैं। अब देखिए वापस से जा रहे हैं। ये देखिए ये वहाँ का गेट है तो इस तरह से धीरे धीरे लोग अंदर जाते हैं। देखिए फूल वगैरह लेके सब लोग जा रहे हैं और मैं बाहर ही थी, मैंने बाहर से रिकॉर्ड किया इन लोगों को। ये देखिए खड़े हुए हैं लाइन से क्योंकि आराम से जाने देते हैं। और दूसरा गेट है बाहर निकलने का, एक ही तरफ से जाने, एक ही तरफ से आना नहीं। एक गेट से जाते एक गेट से बाहर निकलते हैं तो एक तरफ से देखिए जा रहे हैं। देखिए जायद फूल की टोकरी लेके खड़े हुए हैं एक तरफ। अंदर गए ये लोग, सब कुछ देर थे 5-10 मिनट, फातिया वगैरह पड़ी, चादर वगैरह चढ़ाए। वहाँ पे जो लोग रहते हैं वही लोग चादर वगैरह चढ़ाते हैं। फूल की तो चढ़ जाती है चादर, मगर ये वाली जो कपड़े की चादर होती है वो चढ़ाते हैं, मगर शाम में वो सब सारी चादरें वो हटा देते हैं। तो ये देखिए ये अंदर गेट की तरफ जा रहे हैं। पीछे से हॉर्न की आवाज़ आ रही है तो उसके लिए थोड़ा सा बेयर कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ से गाड़ियाँ जा रही तो आवाज़ आ रही है। फिर हम लोग खाना वाना खाने के लिए आ गए हैं और शाम का टाइम हो रहा था। देखिए रेस्टोरेंट वहीं से गेट से बाहर निकले तो रेस्टोरेंट था, तो हम लोग खाना खाने के लिए आ गए हैं और वही तंदूरी सारा आइटम खाया, चिकन लॉलीपॉप और भी सालन कोरमा वगैरह। ये देखिए ये लॉलीपॉप है वहाँ का और अच्छा था खाना। और इतना ज़्यादा रश रहता है कि हम लोग बैठे और इतनी देर के बाद वो लोग खाना उन लोग ने सर्व किया। ये देखिए ये मेन गेट बाहर से कुछ इस तरह से दिखता है क्योंकि इसी गेट के बाजू में ही हम लोगों ने खाना खाया। फिर हम लोग चले गए थोड़ा शॉपिंग करने क्योंकि गेट से बाहर निकले पूरा मार्केट है और ये देखिए मार्केट है। तो हम लोगों ने कुछ शॉपिंग वगैरह भी करी, कुछ कपड़े ख़रीदे। तो ये देखिए आपको बहुत अच्छी जो नागरा जूता होता है, मोजरी होती है, वो बहुत अच्छी यहाँ पे मिलती है और ड्रेसेस वगैरह भी काफ़ी अच्छे थे। तो मम्मी ने लिया, देखिए मम्मी शॉपिंग कर रही हैं, मम्मी ने लिया। मैंने तो नहीं लिया यहाँ से, मैंने आपको दिखाया था मैंने दिल्ली से लिया था। तो ये देखिए तो हम लोग बैठे हैं बस देख रहे थे कुछ कैसा है इनका क्वालिटी, चुंदरी का किस तरह का है, क्योंकि बांधनी प्रिंट जो चुंदरी का प्रिंट होता है बहुत अच्छा होता है। फिर मैंने इसलिए नहीं लिया कि पता नहीं कलर छूट जाएगा, क्योंकि ये पूरा टूरिस्ट एरिया है ना, तो ऐसा भी ये लोग सेल करते हैं कि अभी तो टूरिस्ट तो एक बार लेके चले जाएंगे तो फिर कहाँ ये लोग वापस करने आएंगे। तो देखिए मुझे बहुत पसंद आया था ये वाला ड्रेस, मगर फिर बाद में मैंने नहीं लिया कि ऐसा ना हो कि इसका कलर वलर उतरे। और ब्लू कलर तो ख़ास तौर से उतरता ही है, तो लाइट ब्लू और डार्क ब्लू का शेड था। तो काफ़ी कलर अच्छे कलर कॉम्बिनेशन के ड्रेसेस थे यहाँ पे। मतलब गेट के बाहर निकलो जस्ट बाहर ही थी। उसके बाद ये देखिए जो मोजरी की जो शॉप थी जूतियों की, वहाँ पे आ गए तो कुछ इस तरह की जूती मैंने ली है। तो काफ़ी अच्छा कलेक्शन था यहाँ पे, ये घुंघरू वाली। वैसे तो अभी सभी जगह मिल रही है, मगर यहाँ पे ख़ास तौर से ऐसी जूतियाँ मिलती है अजमेर में। तो ये देखिए, तो मैं चप्पल वगैरह अपनी चेक कर रही थी। ये कुछ इस तरह की मैंने फिर ली है, ये ब्लैक वाली जो कि बहुत अच्छी लग रही है, पहनने में काफ़ी अच्छी लग रही थी घुंघरू वाली।
और यहाँ पे देखिए कोई मांगने वाला एक बच्चा आया था तो जोहान उससे बात कर रहा है, तुम किधर रहते हो, तुम्हारा घर किधर है, किस क्लास में तुम पढ़ते हो। देखिए जोहान बात कर रहे हैं, बच्चा एक भीख मांग रहा था तो जोहान उससे बात कर रहे हैं, उसको देख रहे, ऊपर से नीचे तक ऑब्जर्व कर रहे हैं कि मतलब बच्चा है हम लोग की जैसे और कैसे। सर पे हाथ मार रही है। जोहान बोल रहा है ऑल मनी फिनिश, तो उसको बात समझ में नहीं आ रही तो अपने सर पे हाथ ऐसे रख रहा था। उसके बाद हम लोग आना सागर की तरफ आ गए, जो कि अजमेर शरीफ की दरगाह से थोड़ी ही दूर था, मतलब 10-15 मिनट अगर आप पैदल भी जा सकते हैं, नहीं तो आप ऑटो से भी जा सकते, एकदम करीब में ही था ये। तो ये आना सागर है और इसकी भी एक हिस्ट्री है। जब ख्वाजा गरीब नवाज आए थे अजमेर में तो वहाँ उस टाइम पे पृथ्वीराज चौहान की हुकूमत थी, मतलब वहाँ के राजा थे पृथ्वीराज चौहान। और जब वो इस झील के पास आए ख्वाजा गरीब नवाज तो वो वज़ू बनाने जा रहे थे। वहाँ के लोगों ने इन्हें मना किया कि आप वज़ू मत बनाइए, इस पानी से आप क्यों वज़ू बना रहे, क्योंकि उस टाइम पे कोई में मतलब मुसलमान वहाँ पे नहीं था, तो सब ने मना किया उनको। तो वो वापस आ गए, उन्होंने अपने खादिम को भेजा कि एक लोटे में जाओ झील का पानी लेकर आओ, तो जब वो मैं वज़ू बनाऊँगा। तो जब उसने खादिम लोटे में पानी भर के लेके गया तो पूरा झील का पानी सूख गया, सिर्फ लोटे में ही था। और वो उन्होंने वज़ू बनाया, बाद में वहाँ पे एकदम पानी झील का सूख गया तो लोगों में एकदम वो होने लगा, तो वहाँ पे पूरा सूखा पड़ने लगा और जानवर मरने लगे और लोगों को पानी पीने के लिए नहीं था, तो बहुत हाहाकार हो गया पूरे इसमें। तो लोगों ने जाके बोला कि आपने जब से लोटे में पानी लिया तब से वो पूरा सूख गई है और पूरे शहर में मतलब सूखा पड़ गया है, हम लोग को पीने का पानी नहीं, जानवर मर रहे हैं। तो उन्होंने वही लोटा अपने खादिम को बोला जाके पलट दो, तो वो वापस से झील बन गई। और ये पूरे पहाड़ों के बीच में ये झील है, इसमें कहीं से पानी आता नहीं है, सिर्फ बीच में एक झील है। तो ये थी आना सागर की स्टोरी। और पृथ्वीराज चौहान के जो दादा थे उनका नाम आना करके था, तो उन्हीं के नाम पे पड़ा था ये आना सागर। उसके बाद हम लोग निकल गए और होटल से निकल रहे थे, स्टेशन की तरफ जा रहे थे क्योंकि हमारी ट्रेन थी कुछ 6:30 बजे। तो देखिए अभी उजाला ही है और हम लोग कुछ 6-6:15 बजे ही थी, कुछ इसी तरह थी, तो हम लोग बहुत जल्दी निकल गए और बस स्टेशन की तरफ निकल रहे थे। देखिए पैकिंग वैकिंग हो गई है सब और ऑटो में बैठ के जा रहे। देखिए स्टेशन आ गए, ये ऑटो है, इस तरह की ऑटो, वहाँ बड़ी बड़ी ऑटो रहती थी ना, दोनों तरफ सीट रहती थी, तो हम लोग बैठ जाते थे। और बच्चों को मैंने फुल कपड़े पहना दिया था क्योंकि ट्रेन में ना एसी चलती रहती है फुल, तो बच्चों को। और रेलवे स्टेशन आ गए हैं, ये देखिए रेलवे स्टेशन है, हम लोग ने सामान वगैरह सब रख दिया है। और ट्रेन चलने में भी टाइम थी क्योंकि ट्रेन अजमेर से ही जा रही थी और हम लोग जा रहे हैं वडोदरा, यानी गुजरात जा रहे हैं। गुजरात में मेरी बहन रहती तो उसके घर जा रहे हैं, तो हम लोग ने सोचा कुछ चाय समोसे वगैरह ले लेते हैं, कुछ स्नैक्स। देखिए चाय वगैरह लेकर आए हैं और अजमेर से ही, यहीं से ही मेरे भाई और मेरे बहन का जो बेटा है वो लोग वापस चले जाएंगे और हम लोग मतलब मैं, जायद, जोहान, हस्बैंड और मेरी मम्मी, हम लोग ही जा रहे हैं वडोदरा। तो देखिए गले वाले मिल रहे हैं कि अच्छा हो आपका सफ़र, एंजॉय करिए आगे की जर्नी। तो भाई और ये देखिए साथ जो है बहन का बेटा, ये लोग बस यहीं से ही वापस जा रहे हैं। तो वही समझा रहे थे, कुछ बता रहे थे, बातचीत हो रही थी। और ये लोग एक दिन जाएंगे जयपुर वगैरह घूमेंगे, उसके बाद ये लोग जाएंगे इलाहाबाद वापस, और हम लोग वडोदरा जाएंगे। वडोदरा से फिर हम लोग चेन्नई चले जाएंगे क्योंकि चेन्नई में मेरा ससुराल जो है वो चेन्नई में है। तो देखिए हम लोग सब लोग बस मिल रहे थे और बस अभी ट्रेन चलने में टाइम था तो इन लोग बस उतर रहे थे। तो बस ये लोग जा रहे हैं यहीं से और हम लोग का फिर आगे का सफ़र शुरू होगा। हम लोग जाएंगे वडोदरा में, वहाँ के भी व्लॉग्स आप लोग के साथ शेयर करूंगी। और फिर देखिए ये लोग जा रहे हैं, तो जब तक ट्रेन नहीं गई थी तो खिड़की के पास खड़े हुए थे। तो ये था यहाँ तक का व्लॉग और हम लोग चल दिए हैं वडोदरा। वडोदरा का व्लॉग मैं नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी इसकी वीडियो। और फिर यहाँ पे कव्वाली वाले आ गए जो कि कव्वाली सुना रहे थे, उसको एंजॉय करिए। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। ख्वाजा की दीवानी, तुझे दीवानी तेरी शान बनी रहती है, अब ख्वाजा से तेरी आस लगी रहती है। दीवानी बन के तू ख्वाजा के दर पे जाती है, नाचती झूमती है, लोए गीत गाती